कौन मार सकता है? जो बलिदान चढ़ाने के लिए गया था उसी का बलिदान हो गया। रहे भरोसे राम के तो पर्वत पर हरियाण। राम के भरोसे। और हम सब किसके भरोसे? पीर बाबा के भरोसे। वो कोई चादर चढ़ाने नहीं आते, देखा चादर चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो लोग, वो पैसा चढ़ाते हैं, वो नहीं पूजते, पूजने वाले हम हैं। कितने अंधे भक्त हैं, इसलिए तो बोलते अंधा भक्त है हिंदू, गलत थोड़ी बोलते। अरे हम नहीं जिसको पूछते, हमने बनाया और हमें नहीं पूछते। अरे अंधों को देखो दिखाई नहीं देगा, न वो धूप जलाए न दीप जलाए, कुछ न प्रसाद चढ़ाए, हम लोगों की लेन लगी। ये बुद्धि के गरीब। अब राजा राहोगढ़ जा रहे हैं सत्संग करने के लिए। कहा? गंगा सागर। पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया, उसकी व्यवस्था करने के लिए इन मस्त मौला संत को लगा दिया, लेकिन पालकी सही ढंग से चल नहीं रही थी। दूल्हा पालकी में बैठा हो और कहार, पहले पालकी चलती थी ना, सुना है कि नहीं? डोली चलती थी। तुम्हारे यहाँ कुछ दिनों तक ब्यास जी को भी डोली में बैठाते थे, दूल्हा बना। अब दूल्हा बैठा हो डोली में और डोली डगमगा रही हो, तो दूल्हा के दिल में क्या चल रहा हो? अब राजा राहोगढ़ डोली में बैठे हैं तो सोचने लगे ये तो मार के मानेंगे, इनकी चिकित्सा होना चाहिए। इसलिए चिकित्सा करने लगे, कुछ वक्र गति से व्यंग बाण चलाने लगे, बड़ी बड़ी बातें की। अब जड़ भरत जी ने सोचा राजा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम चुप रहेंगे तो इनका बोलना नहीं चुप होगा, इसलिए हम इनको सुना ही देते। जड़ भरत ने कहा कि राजन औस्थौल्यम कर्षणम व्याधे आधस्य क्षुत्रिट भयं कलविच्छा जराज। ये जितने तुम बातें कर रहे हो कि तुम बूढ़े हो गए हो, जवान नहीं हो, शक्तिहीन हो, खाया नहीं, पानी नहीं पिया, ये जितनी भी चीजें हैं, तुम्हें बहुत कोई बड़ा रोग लग गया है, असाध्य रोग, ये जितनी चीजें आप बोल रहे हो ये चीजें मुझ में नहीं है। क्योंकि बुढ़ापा किसको आता है? बुढ़ापा शरीर को आता है। जवान बुढ़ापा होता है, जवान शरीर होता है, जन्म शरीर का होता है। भूख प्यास किसको लगते हैं? भूख प्यास किसको लगते हैं? शरीर को। किसको लगते हैं? भूख और प्यास प्राणों का धर्म है, शरीर का नहीं है। भूख प्यास प्राणों को लगती है क्योंकि प्राण चलते हैं, प्राण में गति है, इसलिए भूख और प्यास दोनों किसके हैं? प्राणों का धर्म है। खाना और पीना दोनों प्राणों का धर्म है। ये तो मेरे धर्म नहीं है जो आप बोलते हो। आप मेरे को जानते नहीं हो तो मेरे को कष्ट क्या दोगे? तो मेरे को जानते हो, पहचानते हो, मेरा गांव भर तुम्हें पता है। अब राजा का बल फीज हो गया बुद्धि का। बोल क्या रहे? राजा ने सोचा बहुत बड़ी गलती हो गई, पालकी से कूदा, चरणों में गिर गया, महाराज मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझे लगता है मैंने किसी बहुत बड़ी महान विभूति का अपमान किया।
बहुत अच्छा सत्संग है, बड़ी समझदारी की बातें हैं जीवन में काम आने की, लेकिन अपने पास अब समय नहीं है, इसलिए